Good evening, everyone. I welcome you all to the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। आज का आपका करंट अफेयर्स का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ फॉर द 23rd of August. सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली न्यूज़, इंडिया ने चाइना को सरपास कर दिया है एज द टॉप ऑयल इम्पोर्टर फ्रॉम रशिया। तो क्यों हुआ? चाइनीज़ रिफाइनरीज जो रशिया से ऑयल खरीद कर उसको रिफाइन कर रही थी, उससे उनको प्रॉफिट कम हो रहा था, जिस वजह से उन्होंने रशियन क्रूड ऑयल जो है खरीदना बंद कर दिया। मोर ओवर इंटरनेशनली जो है, रशिया ने जो यूक्रेन के अगेंस्ट अग्रेसिव स्टांस लिया है और अग्रेशन स्टार्ट किया था, इनिशिएट करा था, उसको मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस इम्पोज करे थे। तो उसके चलते क्या हो रहा है, बहुत सी कंट्रीज रशिया से ऑयल नहीं खरीद रही हैं, विच इज़ अ बेनिफिशियल सिचुएशन फॉर इंडिया, बिकॉज हमें वो जो ऑयल है बहुत सस्ते रेट पर मिल रहा है, एंड नाउ वी हैव बिकम द टॉप इम्पोर्टर फॉर रशियन ऑयल। तो ऑलमोस्ट 44% ऑफ इंडियाज ऑयल इम्पोर्ट्स जो है दैट आर अकाउंटेड फ्रॉम बाय रशिया, एंड 2.07 मिलियन बैरल्स ऑफ रशियन ऑयल पर डे हम जो है इम्पोर्ट कर रहे हैं, विच इज़ अ 4.2 इंक्रीज फ्रॉम जून एंड 12% इंक्रीज फ्रॉम जुलाई 2022। ठीक है। उल्ची फ्रीडम शील्ड 24 एक्सरसाइज। उल्ची फ्रीडम शील्ड एक एक्सरसाइज है जो साउथ कोरिया और यूएसए के बीच में होती है। तो अब जो 51st फाइटर विंग है, जिसको मस्टैंग्स भी कहा जाता है, जिनका निकनेम है मस्टैंग्स, और ये F-16 फाइटर जेट्स जो है वो चलाते हैं। ओसान एयरबेस साउथ कोरिया में जो है उस पर बेस्ड हैं ये, एंड दे आर ऑल्सो कंडक्टिंग द मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज, अपनी रेडीनेस जो है उल्ची फ्रीडम शील्ड के साथ जो है इंटीग्रेट करके। राइट। तो अगस्त 19 से अगस्त 24 तक ये चलेगी, एंड बेसिकली रीजनल पीस और सिक्योरिटी और कोऑपरेशन के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। RGIA राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद में है, उसको बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड मिलता है फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर। ये अवार्ड जो है इंडियन ट्रैवल अवार्ड्स में जो है दिया गया था, एंड इससे पहले भी दो बार तीन, दिस इज द थर्ड टाइम राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज विनिंग। हैदराबाद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज हैदराबाद का टूरिज्म सिनारियो जो है वो इम्प्रूव कर रहा है। हैदराबाद एज अ सिटी फॉर टूरिस्ट सिटी जो है वो इम्प्रूव कर रही है। अर्लियर दिस ईयर इस एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स का अवार्ड भी मिला था फॉर द बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया फॉर 2024। इंडिया EU प्रिपेयर फॉर कॉन्फ्रेंस ऑन ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन। तो ऑनलाइन अगर आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है एक्सट्रीमिज्म फैल रहा है, बहुत रेडिकल ओपिनियंस हमें देखने को मिल रहे हैं, टॉलरेंस ख़त्म हो रही है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया और EU ने एक 1.5 ट्रैक की कॉन्फ्रेंस, जो ट्रैक 1.5 कॉन्फ्रेंस जो है वो प्रपोज करी है, एंड दे आर गोइंग टू बी ऑर्गेनाइजिंग दैट। एंड बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को जो है कंट्रोल करना और उनके हार्मफुल आइडियाज़ और पीपल को जो वो रिक्रूट करते हैं अपने आइडियाज़ प्रोपोगेट करने के लिए, उसे रोकने का है। एंड इसमें बहुत से सीनियर ऑफिशियल्स गवर्नमेंट के और आपके आर्मी के जो है पार्टिसिपेट करेंगे। श्रीलंका ग्रांट्स वीज़ा फ्री एक्सेस टू 35 कंट्रीज। 6 महीने के लिए जो है कुछ कंट्रीज़ को जो है वीज़ा फ्री एक्सेस दिया गया। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? इंडिया, यूके, चाइना, यूएस, जर्मनी, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, पोलैंड, कजाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, द UAE, नेपाल, इंडोनेशिया, रशिया, थाईलैंड, एंड अदर कंट्रीज जो है वो है मलेशिया, जापान, फ्रांस, कनाडा, द चेक रिपब्लिक, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इजराइल, बेलारूस, ईरान, स्वीडन, साउथ कोरिया, कतार, ओमान, बहरीन एंड न्यूजीलैंड। इस पॉलिसी से पहले जो है बहुत सी कंट्रीज थी, जैसे इंडिया, चाइना, रशिया, जापान और मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इनको ऑलरेडी वीज़ा फ्री टूरिस्ट वीज़ाज मिल रहे थे, वीज़ा फ्री एंट्री मिल रही थी। बट नई पॉलिसी के साथ 35 कंट्रीज तक को एक्सटेंड कर दिया गया है टू प्रमोट श्रीलंका एज टूरिज्म स्पॉट, अगेन श्रीलंका की इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए एंड टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए इस आइलैंड नेशन में। इन्वेजिव लैंटेना कमारा थ्रेटन्स दिल्लीज इकोलॉजिकल बैलेंस। लैंटेना कमारा, जिसको कॉमन कमारा भी कहा जाता है, इट इज़ एन इन्वेजिव स्पीशीज़। इन्वेजिव स्पीशीज़ क्या होती हैं? वो एक ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो ओरिजिनली एक हैबिटेट में नहीं मिलती हैं, एक जगह पर नहीं मिलती हैं, एक लोकेशन पर नहीं मिलती हैं। उनको उस लोकेशन पर, हैबिटेट पर लाया जाता है, एंड बिकॉज उस हैबिटेट और उस लोकेशन की जो कंडीशंस है वो इतनी फेवरेबल होती है, वहाँ का हवा पानी उनको इतना सूट कर जाता है, वहाँ की जो इकोलॉजिकल कंडीशंस है उनको इतना सूट कर जाती है, उनके प्रेडेटर्स नहीं है, वहाँ पे कंपटीशन नहीं उनको देखने को मिल रहा है, जिस वजह से वो वहाँ पे फ्लरिश कर जाती है, और इतना ज़्यादा फ्लरिश कर जाती है कि वहाँ की जो नेटिव वेजिटेशन है, जो नेटिव स्पीशीज़ है, उनको हार्म पहुँचाना स्टार्ट कर देती है। तो दिल्ली के केस में लैंटेना कमारा जो है वैसी एक इन्वेजिव स्पीशीज़ है जो इकोलॉजिकल बैलेंस को जो है
थ्रेटन कर रही है। इनफैक्ट नर्सरीज में और आपके आर्टिफिशियल प्लांटेशंस में लैंटाना कैमेरा को प्लांट किया जा रहा है, तो अगेन इस इन्वेजिव स्पीशीज को प्रोपोगेट किया जा रहा है, तो इसे रोकने की ज़रूरत है। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट मलेशिया के बीच में जो है साइन हुआ है, जहां पर दोनों कंट्रीज क्या कोशिश कर रही हैं कि सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाए, अकाउंटेबिलिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, बेटर ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ, पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट हो, ई गवर्नेंस को प्रमोट किया जाए और पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन किया जाए। तो ये सब जो है बेसिकली पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी के लिए जो है गवर्नेंस जो है, गवर्नेंस पैराडाइम जो है उसको प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। एक MOU साइन किया गया है। डायना पंडोले, she is the first Indian woman racer to win national championship. she is a mother and a teacher, पुणे से हैं। उन्होंने हिस्ट्री बनाई है। इन्होंने सलून कैटेगरी में नेशनल चैंपियनशिप जीती है MRF इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप में, जो कि चेन्नई में हुई थी। एंड ये एक ऐसा स्पोर्ट है, कार रेसिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जो हमेशा से ट्रेडिशनली डोमिनेटेड बाय मेन रहा है, और हमेशा से माना था कि औरतें हैं, औरतों को गाड़ी चलाना नहीं आता है, जोक्स ऑन अ लाइटर साइड, बट शी इज बिकम द फर्स्ट वुमेन रेसर टू विन दिस नेशनल चैंपियनशिप। इंडिया एंड डेनमार्क हैव कोलैबोरेटेड ऑन क्लीन रिवर इनिशिएटिव, तो इनकी एक इन्वायरमेंटल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई है, जिसके तहत इन्होंने एक स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स जो है बनाई है। ये जो है एक ट्राईपार्टाइट इनका अग्रीमेंट रहेगा, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड डेनमार्क जो है वो कोलैबोरेट करेंगे अलॉन्ग विद IIT BHU टू वर्क ऑन द रिवर वरुणा। वरुणा रिवर जो है वो वाराणसी में फ्लो करता है। इनफैक्ट वाराणसी का जो नाम है, it is derived from Varuna and Assi. So these are two rivers जिसके बीच में वाराणसी ट्रेडिशनली बाउंड था, एंड जहाँ से वाराणसी का नाम आया था। तो 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जहाँ पर ये वरुणा रिवर की हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल मॉडलिंग करेंगे और उसकी जो रिवर बेसिन है उसको क्लीन करने की कोशिश करेंगे। तो एक स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स जो है वो बनाई जा रही है इसके तहत। ओके, नेक्स्ट, इंडियाज KAPS काकड़ापार एटॉमिक पावर स्टेशन जो है गुजरात में, उसका जो 4th प्लांट है उसने फुल कैपेसिटी अचीव कर ली है। ये एक 700 मेगावाट्स का न्यूक्लियर रिएक्टर है, फुली ऑपरेशनल हो गया अगस्त 21, 2024 को। कमर्शियल ऑपरेशन इसका मार्च 31 को स्टार्ट हुआ था, और क्रिटिकलिटी इसने पहले दिसंबर 17, 2023 को अचीव करी थी। काकड़ापार एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर है? गुजरात में। साउथ इंडियन आदिवासी नॉलेज सेंटर टू बी लॉन्च्ड इन BR हिल्स, कर्नाटका की BR हिल्स है, वहाँ पे कानू नाम का एक साउथ इंडियन और आदिवासी नॉलेज सेंटर लॉन्च किया जाएगा। ट्राइबल हेल्थ रिसोर्सेज सेंटर में जो है वहाँ पे इसकी 3 ब्रांचेस होंगी, एंड एक लाइब्रेरी होगी जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ द्वारा पब्लिकेशंस जो है रखी जाएंगी, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु की। तो अगेन ट्रेडिशनल नॉलेज को, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ को प्रमोट करने का एक एफर्ट है साउथ इंडिया में। नीरज चोपड़ा अगेन इन न्यूज़, लाउजेन डायमंड लीग में इनको सिल्वर मेडल मिला है। ही हैज़ थ्रोन हिज सीजन बेस्ट 89.49 मीटर्स अपने फाइनल अटेम्प्ट पर, और इस थ्रो से उनको सेकंड बेस्ट जो है सिल्वर मेडल मिला। ही वॉज प्लेस सेकेंड बिहाइंड ग्रेनाडाज एंडरसन पीटर्स, जिनका 90.61 मीटर्स का थ्रो था, और थर्ड प्लेस पर जर्मनी के जूलियन वेबर आए। ठीक है, एंड एज यू ऑल नो, नीरज चोपड़ा एक इंजरी सस्टेन कर रहे हैं अपनी एडेक्टर मसल में, जो उनकी आर्म में है, जिस वजह से उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। बट अगेन कंग्रेचुलेशंस टू मिस्टर चोपड़ा फॉर ब्रिंगिंग लॉरेल्स टू द कंट्री अगेन। नेक्स्ट न्यूज़, Deepti Gaur Mukherjee assumes charge as MCA secretary. She is a 1993 IS officer from the Madhya Pradesh cadre, and she will be succeeding Manoj Govil. इससे पहले ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की CEO रह चुकी हैं। अश्विनी वैष्णव जो कि हमारे मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, उन्होंने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 लॉन्च करा है। दिस इज़ टू इनकरेज द क्रिएटर कम्युनिटी इन इंडिया, जो हमारे ऑनलाइन क्रिएटर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी जो बेसिकली उनकी क्रिएशंस को प्रमोट करने के लिए। दिस इज़ जस्ट अ रन अप टू द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट जो इंडिया में होल्ड होने वाला है, वेव्स जिसका नाम है, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में होने वाला है। एंड इसमें 25 चैलेंजेस जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं। तरुण चुग जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी एक किताब जो है वो रिलीज़ हुई है, जिसका नाम है मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ, रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी। बुक में उन्होंने काफ़ी सारे मोदी गवर्नमेंट के की पॉलिसीज़, उनकी की फोकस एरियाज़, उनका जो विजन है वो सब डिस्कस करा है।
हेल्थ मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइजरी है, सुप्रीम कोर्ट का जो मैंडेट है, उसको ध्यान में रखते हुए एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई है 14 मेंबर्स की, सो एज टू वर्क ऑन हेल्थ केयर वर्कर सेफ्टी। तो एक 14 मेंबर नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई है कि जो सेफ्टी है और जो वर्किंग कंडीशंस है मेडिकल प्रोफेशनल्स की इंडिया में, उसको ध्यान में रखते हुए एक पॉलिसी बनाई जाए। ठीक है, दिस इज स्पेशली आफ्टर व्हाट हैज़ हैपेंड इन कोलकाता, राइट आफ्टर द फीमेल रेजिडेंट डॉक्टर वॉज ब्रूटली रेप्ड एंड मर्डर्ड। तो उस आउटरीच को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट करा था एंड हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस पर एक्शन लिया है। लेट्स सी आगे इस पर क्या होता है। 26 सीएट क्रिकेट अवार्ड्स सेलिब्रेटिंग एक्सीलेंस इन क्रिकेट रिसेंटली अभी 26 एडिशन मुंबई में होल्ड किया गया। 1995-96 से ये अवार्ड्स चल रहे हैं। आरपी गोयनका ग्रुप कंपनी जो सीएट टायर्स जिनका फर्म है, उन्होंने इसको स्पॉन्सर करा था। रोहित शर्मा, ही हैज़ बीन बेस्टाउड एज द सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। विराट कोहली को बेस्ट ओडीआई बैट्समैन का अवार्ड मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हमारे कोच एंड फॉर्मर इंडियन कैप्टन राहुल द्रविड़ को मिला है। बाकी नोटेबल अवार्ड्स टेस्ट क्रिकेट में, ओडीआई में, टी20 में, डोमेस्टिक में, विमेंस क्रिकेट में और कुछ स्पेशल रिकग्निशंस भी अनाउंस की गई। तो ये आप पढ़ सकते हैं। विल टेक अ 5 सेकेंड पॉज है सो दैट आप ये आराम से पढ़ लें, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। एंड सिर्फ इंडियन क्रिकेटर्स को नहीं दिए जाते ये अवार्ड्स, ये इंटरनेशनली सभी क्रिकेटर्स के लिए ओपन है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। सेप्टिमियस अवार्ड्स 2024, मोहम्मद जीशान आयूब एंड मैदान जिसमें अजय देवगन थे, तो इनको जो है सेप्टिमियस अवार्ड्स मिले हैं। नेदरलैंड्स में जो होते हैं उसके 2024 एडिशन में इनको अवार्ड किया गया है। जीशान को बेस्ट एशियन एक्टर जो है का अवार्ड दिया गया फॉर हिज वर्क इन 2023 क्राइम ड्रामा सीरीज स्कूप। एंड अमित रविंद्रनाथ शर्मा स्पोर्ट्स ड्रामा मैदान जो थी उसको एडजज किया गया एज द बेस्ट एशियन फिल्म। जिनको नहीं पता मोहम्मद जीशान आयूब कौन है, ही इज़ अ वेरी फेमस इंडियन एक्टर। आई डोंट नो अगर आपने तनु वेड्स मनु देखी है सेकंड पार्ट, उसमें वो लॉयर का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जस्ट FYI, इस इन्फॉर्मेशन का कुछ नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। फोन पे लॉन्चेस क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई फॉर एनहांस फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, यूजर्स अपने बैंक क्रेडिट लाइंस को यूपीआई के साथ लिंक कर सकते हैं सो दैट सीमलेसली पेमेंट्स कर सकें अक्रॉस मिलियंस ऑफ मर्चेंट्स। एंड ये बेसिकली आरबीआई का जो रिसेंट यूपीआई एक्सपेंशन प्रोजेक्ट था, जहाँ पे शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो है ऑफर किया जा रहा है, जिससे ट्रांजैक्शन में आसानी हो रही है और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव हुई है, तो उस फीचर को इनेबल करता है। तो मर्चेंट्स जो फोन पे पीजी यूज कर रहे हैं, ये वो इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको टू रिड्यूस कार्ट अबैंडनमेंट एंड बूस्ट सेल्स। हिंदुस्तान जिंक को जो है आपकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 10.73 लाख का फाइन किया है क्योंकि उन्होंने सेबी की नॉर्म्स की वायलेशन करी है, राइट, रिगार्डिंग दैट बोर्ड कॉम्पोजिशन एंड इन बेसिकली इनएडिक्वेट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बोर्ड पर, एंड इस वजह से इनको फाइन किया गया है। ये अभी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की अगर बात की तो माइंस मिनिस्ट्री के साथ काम करती है टू रिजॉल्व द कंप्लायंस इश्यूज। ओके, हिस्ट्री फॉर टुडे। आर्मेनिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1990 में। 1979 में ईरानियन आर्मी ने जो है कर्ड्स के अगेंस्ट एक ओपन फ्रंट जो है ओपनली कहा था कि हमारी इनके साथ लड़ाई है। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, बिकेम द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 1947 में ग्रीस के प्रेसिडेंट थे दिमित्रियोस मैक्सिमोस, उन्होंने रिजाइन करा था। और 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई थी तो सोवियत यूनियन और जर्मनी के बीच में एक नॉन अग्रेशन पैक्ट साइन हुआ था कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट अग्रेशन नहीं करेंगे। बट खत्म होते होते वॉर बोथ ऑफ देम वर फाइटिंग ऑन द ऑपोजिट एंड्स। So that is it about the news today. I will see you all tomorrow. In case of any doubts, please comment section में अपने doubts लिख दीजिए। बाकी आप कॉल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर और एड्रेस पर। And do remember to like and share the video as much as you can. Do subscribe to the channel so that you stay at the top of your game. And happy studying. Have a good evening. I will see you all tomorrow. Bye. Take care.